हेलो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th क्लास का मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3070 जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन आ जाता है ज्योग्राफी से। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के प्रवर्तक कौन है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है रेडजल, दूसरा है टेलर, तीसरा है हम्बोल्ट और चौथा ऑप्शन आ जाता है ब्लास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सही आंसर क्या मारेगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न किया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है हमारे सामने। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारे सामने, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है विडाल डी लाब्लास, दूसरा ऑप्शन आ जाता है लुसियन फेवरे, तीसरा ऑप्शन आ जाता है फ्रांसिस बेकन और चौथा ऑप्शन आ जाता है जीन ब्रून्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा का सही आंसर क्या मारेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न किया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आ जाता है, भूगोल का जनक माना जाता है। तो भूगोल का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन यूनान का, दूसरा है एशिया को, तीसरा है अफ्रीका को और चौथा ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर प्रश्न किया आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीपीय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा है दक्षिण अमेरिका, चौथा ऑप्शन आ जाता है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो इसका चौथा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न किया जाता है। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा ऑप्शन आ जाता है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे सामने, तीसरा ऑप्शन आ जाता है जापान और चौथा ऑप्शन आ जाता है लेटविया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा का सही आंसर क्या मानेगा? तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न किया जाता है। छठा नंबर प्रश्न आ जाता है, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? तो इसका पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 15, तीसरा है 12 और चौथा ऑप्शन आ जाता है 0.4। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छठा का सही आंसर क्या मारेगा? तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या जाता है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? ठीक है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है इनमें से? तो इसका पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ओशियाना जो कि ऑस्ट्रेलिया एवं नया द्वीप समूह, तीसरा ऑप्शन आ जाता है अफ्रीका और चौथा ऑप्शन आ जाता है एशिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सही आंसर क्या मानेगा? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न किया जाता है। 8वां नंबर प्रश्न आ जाता है, प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है 15 से 59 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 10 से 40 वर्ष, तीसरा ऑप्शन आ जाता है 20 से 60 वर्ष और चौथा ऑप्शन आ जाता है 5 से 35 वर्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 का सही आंसर क्या मानेगा? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 से 59 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9वां नंबर प्रश्न किया जाता है। ठीक है, चलिए जी 9वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है 0 से 14 वर्ष, दूसरा है 15 से 59 वर्ष, तीसरा है 60 वर्ष से अधिक और चौथा ऑप्शन आ जाता है 90 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या मारिएगा? 9 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। ठीक है, 15 से 59 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10वां नंबर प्रश्न क्या आ जाता है? तो 10वां नंबर प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है भारत, तीसरा है नॉर्वे और चौथा ऑप्शन आ जाता है चीन। ठीक है, 10 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या आ जाता है? 11वां नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है फूल से, दूसरा है अन्न से, तीसरा है दाल से। ठीक है, चलिए जी अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या आ जाता है। इसका चौथा 4 ऑप्शन क्या आ जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने फल एवं सब्जी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है? तो 12 नंबर प्रश्न हमारे सामने, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है रोगी, दूसरा है ज्वार, तीसरा है मूंगफली और चौथा ऑप्शन आता है गन्ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गन्ना। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है हमारे सामने? 13 नंबर प्रश्न आ जाता है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन आ जाता है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन आ जाता है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन आ जाता है 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चल लीजिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या आ जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है,
ब्राजील में कॉफी बागान में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन है फेजेंडा, दूसरा ऑप्शन है एजेंडा, तीसरा ऑप्शन है नीलपत्य और चौथा ऑप्शन होता है लदांग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 का सही आंसर क्या बनेगा, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेजेंडा, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या जाता है 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है, ठीक है। निम्न में कौन खाद्य फसल है, तो इसका पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है गन्ना, तीसरा है कॉफी और चौथा ऑप्शन आ जाता है चुकंदर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 का सही आंसर क्या मिलेगा, 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉफी, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारे सामने, अगला प्रश्न आ जाता है हमारे सामने निम्न प्रदेशों में से किसमें विकसित वाणिज्य अनाज कृषि नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है अर्जेंटाइना के पंपास क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन आ जाता है अमेरिका के कर्नाटक के प्रेयर क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन आ जाता है यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र में और चौथा ऑप्शन आ जाता है अमेजन बेसियन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 16 का सही आंसर क्या मरिएगा, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलिए जी 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न क्या जाता है, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या जाता है। 17 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है कोल खोज, दूसरा है अंकुरोत्पादन, तीसरा ऑप्शन आ जाता है मिश्रित कृषि और चौथा ऑप्शन आ जाता है रोपण कृषि, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन आ जाता है रोपण कृषि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सही आंसर क्या रहेगा, 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या जाता है। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, एक मिनट, हाँ अब अगला प्रश्न आ जाता है बागमती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन आ जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया, दूसरा ऑप्शन आ जाता है अमेजन बेसिन, तीसरा ऑप्शन आ जाता है मध्य अमेरिका और चौथा ऑप्शन आ जाता है कांगो बेसिन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 का सही आंसर क्या मारेगा, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य अमेरिका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 19 नंबर प्रश्न क्या जाता है सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या आ जाता है एंथ्रोसाइट, दूसरा ऑप्शन आ जाता है बिटुमिनस, तीसरा ऑप्शन आ जाता है लिंगानाइट और चौथा ऑप्शन आ जाता है पीट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है 20वां नंबर प्रश्न। 20वां नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। तो इसका पहला ऑप्शन है कॉफी, दूसरा ऑप्शन है चाय, तीसरा है गेहूं और चौथा ऑप्शन आ जाता है कपास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर क्या बनेगा, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न हमारे सामने देखते हैं क्या जाता है। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कुटीर उद्योग, दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग और चौथा ऑप्शन आ जाता है, तीसरा ऑप्शन आ जाता है आधारभूत उद्योग और चौथा ऑप्शन आ जाता है स्वसंद उद्योग, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 22 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। तो 22 नंबर प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है बाजार, दूसरा है पूंजी, तीसरा है जनसंख्या घनत्व और चौथा ऑप्शन आ जाता है ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 23 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है आखेट, दूसरा है मछली पकड़ना, तीसरा है कृषि और चौथा ऑप्शन आ जाता है व्यापार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 24 नंबर प्रश्न क्या जाता है शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। तो शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, तो इसका कौन सा क्रियाकलाप है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है प्राथमिक क्रियाकलाप, दूसरा है द्वितीय क्रियाकलाप, तीसरा है तृतीय क्रियाकलाप और चौथा ऑप्शन आ जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, 24 का सही आंसर क्या मारिएगा, 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 25 नंबर प्रश्न क्या जाता है। तो 25 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। 25 नंबर प्रश्न आ जाता है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है निम्नलिखित में से तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा है परिवहन, तीसरा है संचार और सेवाएं और चौथा ऑप्शन आ जाता है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा संचार और सेवाएं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है ओपेक
ओपेक का मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है वियना, दूसरा है जकार्ता, तीसरा है हनोई और चौथा ऑप्शन आता है जेनेवा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सही आंसर क्या मारेगा? तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हनोई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या आ जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारे सामने 27 नंबर प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है रे टोमिनेशन, और जो दूसरा ऑप्शन आ जाता है जॉन बॉर्जर, तीसरा ऑप्शन आ जाता है टिम बर्नर्स-ली और चौथा ऑप्शन आ जाता है विंड सर्फ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर क्या मारिएगा? 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विंड सर्फ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 28 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है। 28 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है दूध, दूसरा ऑप्शन आ जाता है तरल पेट्रोलियम गैस जो कि एलपीजी रहता है। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तो चौथा ऑप्शन आ जाता है जल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सही आंसर क्या मारिएगा? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या आ जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारे सामने विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है केप मार्ग, दूसरा है उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, तीसरा ऑप्शन आ जाता है उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग और चौथा ऑप्शन आ जाता है दक्षिणी अंटार्कटिक मार्ग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 29 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है हमारे सामने। 30 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है नौसेना पतन, दूसरा ऑप्शन आ जाता है विस्तृत पतन, तीसरा ऑप्शन आ जाता है तेल पतन और चौथा ऑप्शन आ जाता है औद्योगिक पतन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। ठीक है, चलिए जी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा कमेंट करके आप लोग। ठीक है, 31 प्रश्न क्या जाता है हमारे सामने कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है गेहूं, दूसरा है मक्का, तीसरा है कहवा और चौथा ऑप्शन आ जाता है चावल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहवा। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या आ जाता है माइक्रोबा पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है वेनेजुएला, दूसरा ऑप्शन आ जाता है ईरान, तीसरा है जापान और चौथा ऑप्शन आ जाता है कनाडा। ठीक है, तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए जी 32 का सही आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है विश्व के किस देश में से होने वाली निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता होती है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है जापान, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है चीन और चौथा ऑप्शन आ जाता है भारत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सही आंसर क्या मारिएगा? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न आ जाता है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती थी? इसका पहला ऑप्शन आ जाता है पिग्मी, दूसरा है मायूरी, तीसरा है बुशमैन, चौथा ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिग्मी। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है। 35 नंबर प्रश्न आ जाता है बाबा बुदन पहाड़ी है, तो बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटक में, दूसरा है गोवा में, तीसरा है झारखंड में और चौथा ऑप्शन आ जाता है उड़ीसा में। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे 36 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है। 36 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा पठारी नगर है? ठीक है, जिसका पहला ऑप्शन आ जाता है हमारे सामने नागपुर, दूसरा ऑप्शन आबू और तीसरा ऑप्शन आ जाता है मॉस्को और चौथा ऑप्शन आ जाता है हमारे सामने, ठीक है, चौथा ऑप्शन आ जाता है हमारे सामने फिलाडेल्फिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है 37 नंबर प्रश्न। तो 37 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है हरियाणा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब और चौथा ऑप्शन आ जाता है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 38 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है। 38 नंबर प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, तो इसका पहला ऑप्शन 950, दूसरा है 930, तीसरा है 943 और चौथा ऑप्शन आ जाता है 960। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या जाता है हमारे सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
इसका पहला ऑप्शन आ जाता है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा ऑप्शन आ जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है, 40 नंबर प्रश्न। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है 1921 से 1951 तक, दूसरा ऑप्शन आ जाता है 1901 से 1911 तक, तीसरा ऑप्शन आ जाता है 1911 से 1921 तक, तो चौथा ऑप्शन आ जाता है 1981 से 2001 तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या आ जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है 41 नंबर प्रश्न, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन आ जाता है नगर पालिका निगम आदि का होना, तीसरा ऑप्शन आ जाता है जनसंख्या कार्य 5000 व्यक्तियों से अधिक, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन आ जाता है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संकलन होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 41 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 42 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है। तो 42 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है रहन सहन की निम्न दशाएं, दूसरा ऑप्शन आ जाता है रहन सहन की अच्छी दशाएं, तीसरा ऑप्शन आ जाता है शांति एवं अस्थायित्व, चौथा ऑप्शन आ जाता है अनुकूल जलवायु। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 42 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 43 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस से एक साक्षरता दर उच्चतम है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दमन और दीप और चौथा ऑप्शन आ जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप। ठीक है, 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन और दीप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है आगरा, तीसरा है भोपाल और चौथा ऑप्शन आ जाता है कोलकाता। 44 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 45 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है। तो 45 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो कितनी है भारत में केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है 7, दूसरा है 9, तीसरा है 28 और चौथा ऑप्शन आ जाता है 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 45 का सही आंसर क्या मारिएगा, जल्दी बताइएगा, 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। 46 नंबर प्रश्न, भिलाई किस वर्ग का नगर है। तो ठीक है, इसका पहला ऑप्शन आ जाता है औद्योगिक नगर, दूसरा ऑप्शन आ जाता है व्यापारिक नगर, तीसरा आ जाता है खनन नगर और चौथा है परिवहन नगर। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक नगर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 47 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है। 47 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है कृष्णा डेल्टा, दूसरा ऑप्शन आ जाता है गंगा डेल्टा, तीसरा है नर्मदा डेल्टा और चौथा ऑप्शन आ जाता है कावेरी डेल्टा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी डेल्टा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है निम्न उत्पादकता, दूसरा ऑप्शन आ जाता है विखंडित, तीसरा ऑप्शन आ जाता है अनियमित मानसून और चौथा ऑप्शन आ जाता है उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 48 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विखंडित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 49 नंबर प्रश्न क्या जाता है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है निम्नलिखित में से। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है कर्नाटक, दूसरा आ जाता है केरल, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन आ जाता है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा कमेंट करके जल्दी। ठीक है, चलिए जी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 49 का। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या आ जाता है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास का उत्पादक नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है हरियाणा और चौथा ऑप्शन आ जाता है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका पहला इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50 का, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या आ जाता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका पहला ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन से,
दूसरा ऑप्शन आ जाता है चाय उत्पादन से, तीसरा है दूध उत्पादन से, और चौथा ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 51 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाय उत्पादन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने 52 नंबर प्रश्न क्या जाता है। तो 52 नंबर प्रश्न आ जाता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है नर्मदा, दूसरा है गंगा, तीसरा है कोसी, और चौथा ऑप्शन आ जाता है दामोदर नदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 52 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। 53 नंबर प्रश्न, तो 53 नंबर प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, पहला है सिंधु, दूसरा है महानदी, तीसरा है स्वर्ण रेखा, और चौथा ऑप्शन आ जाता है कोसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 53 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या आ जाता है। 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। तो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है, इसका पहला ऑप्शन आ जाता है नर्मदा बेसिन, दूसरा ऑप्शन आ जाता है गोदावरी बेसिन, तीसरा ऑप्शन आ जाता है महा बेसिन, और चौथा ऑप्शन आ जाता है तापी बेसिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, 54 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा बेसिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। 55 नंबर प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है गंगा डेल्टा, दूसरा ऑप्शन आ जाता है कृष्णा डेल्टा, चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन आ जाता है गोदावरी डेल्टा, और चौथा ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 55 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने। 56 नंबर प्रश्न क्या जाता है। 56 नंबर प्रश्न है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, चलिए इसका पहला ऑप्शन आ जाता है राजस्थान, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश, और चौथा ऑप्शन आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 56 का सही आंसर क्या मारिएगा, 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है कोयला, दूसरा है खनिज तेल, तीसरा है जल विद्युत, चौथा ऑप्शन आ जाता है सौर ऊर्जा। ठीक है, 57 का सही आंसर क्या मारिएगा, कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत और सौर ऊर्जा, इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने। 58 नंबर प्रश्न क्या जाता है। 58 नंबर प्रश्न है मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है लोह अयस्क, दूसरा है कोयला, तीसरा है तांबा, और चौथा ऑप्शन आ जाता है सोना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 58 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है कोयला, दूसरा है लोहा, तीसरा है तांबा, और चौथा ऑप्शन आ जाता है हीरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, का राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। 60 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए जी 60 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है उत्तर प्रदेश में, दूसरा है महाराष्ट्र में, तीसरा है कर्नाटक में, और चौथा ऑप्शन आ जाता है गुजरात में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 60 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है लोहा इस्पात, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है सीमेंट, और चौथा ऑप्शन आ जाता है हमारे सामने सूती वस्त्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 61 का सही आंसर क्या मारिएगा, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा हमारा 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूती वस्त्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने। 62 नंबर प्रश्न क्या जाता है बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है मिश्रित क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन आ जाता है निजी क्षेत्र में, तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र में, और चौथा ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 62 का सही आंसर क्या होगा, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने। 63 नंबर प्रश्न क्या जाता है। 63 नंबर प्रश्न है प्रदेशीय नियोजन का संबंध है, तो प्रदेशीय नियोजन का संबंध किससे है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, दूसरा ऑप्शन आ जाता है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, तीसरा ऑप्शन आ जाता है परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, और चौथा ऑप्शन आ जाता है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 63 का सही आंसर क्या मारिएगा, जल्दी बताइएगा। ठीक है, चलिए जी 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। तो भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853, 1753, 1863, 1760। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 64 का सही आंसर क्या मारिएगा, 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या जाता है। 65 नंबर प्रश्न। ठीक है,
65 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है 2000, दूसरा है 1998, तीसरा है 1988 और चौथा ऑप्शन आ जाता है 1978। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 का सही आंसर क्या मारिएगा? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 1988 में भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने। भारत संचार में भारत संचार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है सीमांत मार्ग, दूसरा है ट्रांस मेट्रो मार्ग, मेट्रो सड़क, तीसरा ऑप्शन आ जाता है एक्सप्रेस वे और चौथा ऑप्शन आ जाता है स्वर्णम चतुर्भुज मार्ग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्रेस वे। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने। 67 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है? तो 67 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा क्या कहाँ कहाँ जोड़ता है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है लेह से कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन आ जाता है पठानकोट से त्रिवेंद्रम और तीसरा ऑप्शन आ जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी और चौथा ऑप्शन आ जाता है श्रीनगर से त्रिवेंद्रम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 67 का सही आंसर क्या मारिएगा? 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठानकोट से त्रिवेंद्रम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने। 68 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है? तो 68 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, वर्ष 2010 से 2011 में निम्नलिखित व्यापारिक भागीदारी था, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात, दूसरा ऑप्शन आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन आ जाता है चीन और चौथा ऑप्शन आ जाता है जर्मनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या आ जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है में से कौन भारत का सबसे बड़ा है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है ओम मीटर, दूसरा ऑप्शन आ जाता है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन आ जाता है बेकरेल, चौथा ऑप्शन आ जाता है डेसिबल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी, डेसिबल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण और चौथा ऑप्शन आ जाता है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, आज के क्लास का इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जाए जय भारत। ठीक है।